हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। आई होप आपको पता चल ही चुका होगा कि एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्टिव पेपर पोस्टपोन हो चुका है कुछ दिनों के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड होंगे, बट ये वाला जो समय आपको मिला है ये मेक और ब्रेक हो सकता है, डू और डाई हो सकता है। तो कैसे इस समय को यूटिलाइज करें, क्या है अपडेट जो एचपीएससी की तरफ से आई है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस सेशन में। आइए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी आपके नए एग्जामिनेशन के डेट्स। तो आप देख सकते हैं जी कि आपका जो कॉमर्स का पेपर था 16 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला था, बट अब 16 दिसंबर को नहीं होगा, 30 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय यहाँ पे मिल चुका है, और टाइमिंग जो रहेगी आफ्टरनून की टाइमिंग आपकी रहेगी। तो 2:30 बजे से 5:30 तक का समय है, और ये वाला टाइम वो हो सकता है जहां पे सबको खाना खा के नींद आने लगती है। तो ऐसे वाले टाइम के अंदर अपने आप को कोशिश करना आप एक्टिव रखो, क्योंकि ये वाला जो टाइम है उसमें अगर आप सुस्ता गए पेपर देते समय तो फिर आप पेपर में अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाएंगे। तो अपना शेड्यूल, अपना रूटीन भी इस तरीके से रखना ताकि ये वाले टाइम के अंदर आप एक्टिव रहो। ये वाला आपका एक्टिव रहने वाला टाइम होना चाहिए, ये वाला टाइम आपका सुस्ताने वाला नहीं होना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, अभी जो 14 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है, उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए उस पर भी थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे इस एग्जामिनेशन के, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तैयारी अभी तक कंप्लीट कर ली होगी। ऑलमोस्ट उनका सिलेबस प्रिपरेशन सब कंप्लीट ही चल रहा होगा। बट कहीं ना कहीं आप सभी ने अपना मन मारा होगा, अपने मन में सोचा होगा, अरे यार मैंने तैयारी लेट शुरू कर दी, मेरे को पहले करनी चाहिए थी। टाइम होता तो मैं ये भी कर लेता या ये भी कर लेती। अब वो टाइम आपको मिल चुका है, वो एक्स्ट्रा बोनस टाइम आपको मिल चुका है। तो ये वाला टाइम जो है, आप वो चीजें करने में लगाइए जो आप सोच रहे थे कि टाइम की किल्लत की वजह से, टाइम की कमी की वजह से आप नहीं कर पाए। तो उन चीजों को आप कर सकते हैं, अपना सिलेबस अब 100% कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी करना भी चाहिए, क्योंकि अभी सभी एस्पिरेंट्स को ये टाइम मिला है, और जो भी अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे होंगे वो अब यही चीजों पे फोकस करेंगे कि क्या चीजें रह गई, क्या चीजों में कमी है, उन पे वर्क कर लो। और अगर कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ रजाई में सुस्ताते रहेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो रजाई वाले लोग पिछड़ जाएंगे, इस एग्जामिनेशन में शायद आगे ना बढ़ पाए। तो जो भी चीजें आप सोच रहे थे कि मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका रिवीजन जो है वो साथ साथ चलता ही रहेगा। और मैं आपको पहले भी बताया था कि आप एनसीईआरटी बुक्स जो है उनका यहाँ पे फायदा उठाइए जितना ज्यादा उठा सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स में आपको हर एक टॉपिक के साथ, हर एक लेसन के बाद समरी दी हुई मिलती है, उसमें सारे की पॉइंट्स आ जाते हैं, पॉइंटर्स आ जाते हैं। आप उनको यहाँ पे याद करो, उनको यहाँ पे रेफर करो। क्योंकि अगर आप अपने आंसर में की पॉइंट्स और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो फिर एग्जामिनर जो है आपको खुल के नंबर देता है। अगर आप सारी चीजों को अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करते हो तो फिर एग्जामिनर का समय ज्यादा लगता है और मार्क्स थोड़े से कट जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड वर्डिंग है, थोड़े बहुत वो वाले वर्ड्स अपने आंसर में अगर डाल दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। बाकी आप एक्सप्लेन वगैरह तो अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एनसीईआरटी से कुछ स्टैंडर्ड वर्डिंग, कुछ स्टैंडर्ड कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको अपने पास नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए होते हैं हर लेसन के बाद। तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बट सोचो जरूर कि इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से आपका आंसर चलेगा। और न्यूमेरिकल्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट न्यूमेरिकल ही है, तो न्यूमेरिकल पे भी आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। बाकी राइटिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से आप आंसर लिखें। टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे आपको आना चाहिए। अभी हमने एक फुल लेंथ मॉक कंडक्ट कराया था जिसमें आपको इवेल्युएशन भी किया था, और अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट कर पाए 3 आवर्स के अंदर। 11 12 मैक्सिमम इतने ही कंप्लीट कर पाए। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा ना हो कि शुरू के क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा लग जाए और लास्ट के क्वेश्चन में आपके पास टाइम ना बचे। तो टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट आपको कैसे पता चलेगा? वो प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को आंसर लिखने में आपको कितना टाइम मिला, तो उससे आप टाइम मैनेजमेंट वाला एलिमेंट भी सीख जाओगे। तो इस तरीके से आप अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। एंड प्यारे दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमने अभी एक फुल लेंथ मॉक कंडक्ट किया था जिसका इवेल्युएशन भी किया गया था, और उसके रिगार्डिंग जो मेरा फीडबैक था वो आपके साथ एक यूट्यूब वीडियो में भी शेयर किया, और कोर्स के अंदर भी सेशन कंडक्ट किया था।
तो अगर आप उस मॉक टेस्ट को देना चाहते हैं, आप भी उसमें अपना इवेल्युएशन करवाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको फुल लेंथ मॉक इवेल्युएशन वाला मिल जाएगा। हालांकि अब उसका डिस्कशन वीडियो हमने कल कंडक्ट कर लिया है, बट आप थोड़ा ईमानदारी से अगर उस टेस्ट को देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, हम उसका इवेल्युएशन भी कर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर दीजिए और इवेल्युएट करवाइए। एंड प्यारे दोस्तों, इस कोर्स के अंदर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपके सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर आपके सिलेबस के कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं, आपके कोई पोर्शन वीक चल रहा है, तो आप फुल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। इन दोनों कोर्सेज पे अभी 60% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो 60% ऑफ पे ये कोर्सेज आपको काफी नॉमिनल अमाउंट में मिल जाएंगे। तो आप इस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो कम से कम इस वाले कोर्स को आप जरूर यूटिलाइज करना। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप जरूर लगाकर देखना। बाकी इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे वीडियो डिस्कशन भी है क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिल जाएंगे कि कैसे आप अपने बेहतरीन आंसर्स लिख सकते हो एग्जामिनेशन में। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपको यही बोलूंगा, ये 14 डेज को लाइटली बिल्कुल भी मत लेना। अगर आपकी तैयारी पूरी है, फिर भी कुछ कुछ कमियां होंगी, उन पे वर्क कर लेना। अगर आपने लाइटली लिया तो हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाए। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।